हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जहाँ पर मैं आपसे बातें करती हूँ लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार, पूजा पाठ और विधि से। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज हम संतान सप्तमी की पूजा विधि और कथा को श्रवण करेंगे। तो दोस्तों आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को फुल वॉच करें। संतान सप्तमी संतान की लंबी आयु, उसकी उन्नति के लिए और संतान की प्राप्ति करने के लिए इस व्रत को रखा जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी कि आज 25 अगस्त को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाए। इस व्रत को मुक्ताभरण संतान सप्तमी भी कहते हैं। संतान सप्तमी वाले दिन भगवान शिव और माँ गौरी की आराधना की जाती है और कथा को सुना जाता है। इस व्रत को रखने से जिन महिलाओं को संतान नहीं है, उन्हें भगवान शंकर और माँ गौरी के आशीर्वाद से गणेश जैसी तेजस्वी संतान प्राप्त होती है। इस दिन माताओं को सुबह उठकर स्नान कर व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। पूरे दिन व्रत रहकर प्रसाद तैयार करें। इसमें खीर, पूरी व गुड़ के 7 पुए, फिर 7 मीठी पूरी बनाई जाती है। इन 7 पूरियों को पूजा के बाद ब्राह्मण को दिया जाता है और 7 पूरी को आप स्वयं खाइए। यदि आपके पति भी इसका व्रत रख रहे हैं तो आप उनमें से बांटकर दोनों खा सकते हैं। पूजा करने से पहले चौकी बना ले। चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा ले। उसके ऊपर शिव और माँ पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। सर्वप्रथम दोस्तों गणेश जी का पूजन होता है, तो सबसे पहले आप गणेश जी की स्थापना करें, गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद कलश की स्थापना करें। उसमें आम के पत्ते या अशोक के पत्ते रखकर पत्तों को सजा ले। उसके ऊपर श्रीफल रखें। श्रीफल को लाल कपड़े में बांधें, नहीं तो आप मौली रूप में वस्त्र अर्पित कर श्रीफल को रखें। यदि आप इस प्रकार से कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं तो आप कलश के ऊपर एक कटोरी में चावल रखें। चावल को कलश के ऊपर रखें, उसके ऊपर आप दीप प्रज्वलित कर दें। इस प्रकार से भी कलश स्थापना होती है। तो आप दोनों प्रकार से कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप कलश की पूजा करें। कलश को सभी प्रकार की पूजा सामग्री चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, माँ गौरी और शंकर का अभिषेक कराइए। अभिषेक के लिए आप पंचामृत बना लें। पंचामृत बनाने के लिए आपको दूध चाहिए, दूध कच्चा होना चाहिए। दही, शहद, शक्कर और घी, इन सभी चीज़ों को मिलाकर उसमें गंगा जल डाल दें और फिर पंचामृत बनाइए। पंचामृत बनाने के बाद में आप गौरी और गणेश का पंचामृत से अभिषेक कराइए। अभिषेक कराने के बाद में आप शुद्ध जल से अभिषेक कराइए। शुद्ध जल स्नान कराने के बाद आप उन्हें बेलपत्र चढ़ाइए, मौली चढ़ाइए, वस्त्र के रूप में जनेऊ चढ़ाइए। जनेऊ चढ़ाने के बाद में सभी प्रकार के आप पूजा सामग्री चढ़ाइए। शिव भगवान को कुमकुम नहीं चढ़ता है तो आप उन्हें कुमकुम नहीं चढ़ाइए, बाकी सारी सामग्री आप चढ़ाइए। माँ गौरी को कुमकुम लगाइए, कुमकुम, अबीर, गुलाल, अक्षत लगाइए। माँ गौरी का पूजन करें। यदि आप वस्त्र लाए हैं तो माँ गौरी और शिव शंकर को वस्त्र अर्पित करें। इस प्रकार से अपनी पूजा संपन्न करें। आज का दिन दोस्तों चांदी का कड़ा बनाया जाता है। यदि आप सर्वप्रथम इस व्रत को कर रहे हैं तो आप चांदी का एक कड़ा बना लें। यदि आप सोने का कड़ा बना रहे हैं तो आपको भी माँ गौरी को सोने का कड़ा अर्पित करना होता है। इसलिए यदि आप जिस भी धातु का अपने लिए बना रहे हैं उसी प्रकार का माँ गौरी के लिए भी बनाइए। आप इसमें अंगूठी भी बना सकते हैं। उस कड़े को आप धारण करें और एक माँ गौरी को चढ़ाइए। यदि आपके पास में पहले से ये कड़ा है तो आप इसे शुद्धिकरण कर वापस से धारण कर लें और फिर पूजा करें। अब आप पूजा के बाद में आरती करें। आरती होने के बाद में आपको क्षमा याचना करना होती है। किसी भी पूजा करने के बाद में क्षमा याचना जरूर करें। यदि आपसे कोई भूल चूक हो चुकी हो तो प्रभु उसे क्षमा करें। अब आप कथा को श्रवण करें। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। एक बार मथुरा में लोमश ऋषि आए। देवकी और वसुदेव ने भक्तिपूर्वक उनकी सेवा की। देवकी और वसुदेव की सेवा से प्रसन्न होकर लोमश ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्र के शोक से उबरने का उपाय बताया और कहा कि उन्हें संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए। लोमश ऋषि ने देवकी और वसुदेव को व्रत की विधि और कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। अयोध्यापुरी नगर का प्रतापी राजा था जिसका नाम नहुष था। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसी राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उनकी पत्नी का नाम रूपमती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपमती
सखियां थीं, दोनों साथ में ही सारा काम करती, स्नान से लेकर पूजा तक दोनों एक साथ ही करती। एक दिन सरयू नदी में दोनों स्नान कर रही थी और वहीं एक स्त्री स्नान कर रही थी। सभी ने मिलकर वहां भगवान शंकर और माँ गौरी एक मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करने लगी। चंद्रमुखी और रूपमती ने उन स्त्रियों से इस पूजन का नाम और विधि बताने को कहा। उन्होंने बताया कि यह संतान सप्तमी व्रत है और यह व्रत संतान देने वाला है। यह सुनकर दोनों सखियों ने इस व्रत को जीवन भर करने का संकल्प लिया, लेकिन घर पहुंचकर रानी भूल गई और भोजन कर लिया। मृत्यु के बाद रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योगी छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपमती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में ही इन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया था, लेकिन पिछले जन्म में व्रत करना भूल गई थी, इसलिए रानी को इस जन्म में संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला। लेकिन भूषणा नहीं भूली थी, उसने व्रत किया था, इसलिए उसे सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्र हुए। संतान न होने के कारण रानी परेशान रहने लगी। तभी एक दिन भूषणा उन्हें मिली। भूषणा ने पुत्रों को देखकर रानी को जलन हुई और उसने बच्चों को मारने का प्रयास किया, लेकिन भूषणा के किसी भी पुत्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकी और वह अंत में रानी को क्षमा मांगना पड़ी। भूषणा ने रानी को पिछले जन्म की बात याद दिलाई और कहा, उसी के प्रभाव से आपको संतान प्राप्ति नहीं हुई और मेरे पुत्र को चाहकर भी आप नुकसान नहीं पहुंचा पाई। यह सुनकर रानी ने विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा, जिसके बाद रानी के गर्भ से भी संतान का जन्म हुआ। आई होप दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यहाँ पर मैंने आपको पूरी कोशिश करी है पूजा विधि और कथा को श्रवण कराने की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में दी बेल आइकन को भी पुश करें, जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उन वीडियो को वॉच कर सकें। यदि वीडियो हेल्पफुल है दोस्तों तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड के संग शेयर भी करें, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो मिलती हूँ आपसे द न्यू वीडियो। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी। बाय बाय गाइस, बाय बाय।